जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, आपको सब पढ़ाएंगे, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, आप बिना टेंशन के पढ़ते रहो बस। तो आज मैं वही रीजनिंग की क्लास लेके आया हूँ। कैलेंडर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आप कैलेंडर देख लेना। जिन जिन लोगों ने कैलेंडर नहीं देखा है वो ये क्लास खत्म होने के बाद कैलेंडर ज़रूर देखना, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं लेके आया हूँ लॉजिकल वेन डायग्राम्स। ये एक तो बहुत ईजी होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलमोस्ट हर पेपर में इसका क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहता है। और देखो बहुत आसान है, फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर। आपने एक बार पढ़ लिया ना तो कभी नहीं भूलोगे आप। इसको ज़रूर पढ़ो, देखो क्या होता है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे और आपको ऑप्शन में होगा कि बताओ इनमें से कौन सा इसका लॉजिकल वेन बनेगा। तो क्या होगा, देखो जैसे याद आएगा टीचर, ह्यूमन और डॉग, तो इसका लॉजिकल क्या बनाएंगे। देखो आप सबसे पहले ये समझो कि ये ह्यूमन है, ये जो सर्कल है ह्यूमन है। अब जितने भी टीचर्स होंगे वो सारे के सारे ह्यूमन ही तो होंगे ना, जितने भी टीचर्स होंगे सारे के सारे ह्यूमन ही तो होंगे। और जो डॉग होगा वो ह्यूमन नहीं होगा, वो अलग होगा। ठीक है, मतलब ये इंसान है, ये इंसानों में ये टीचर्स आ गए और ये डॉग आ गया। ठीक है, अब ये देखो फीमेल मदर्स और सिस्टर्स, ये बड़ा सर्कल तो हो गया फीमेल। अब जितनी भी मदर होंगी वो फीमेल ही तो होंगी ना, जितनी भी मदर्स हैं फीमेल ही तो होंगी, मेल थोड़ी ना हो सकती है मदर। अब जो सिस्टर होंगी वो भी फीमेल ही होगी, सिस्टर लड़की होती है, फीमेल ही तो होती है। और जो किसी की सिस्टर है वो किसी की मदर भी तो हो सकती है। जैसे आपकी जो मदर है वो किसी की सिस्टर भी तो है, आपकी मदर आपके मामा की सिस्टर है ना। तो ऐसे ही जितनी भी मदर्स हैं वो सारी फीमेल्स हैं और जितनी भी सिस्टर्स हैं वो भी सारी फीमेल्स हैं। लेकिन जो सिस्टर है वो किसी की मदर भी होगी, तो ऐसे सिस्टर का बन जाएगा। एग्जाम में जब आएगा ना ये मदर सिस्टर ये फीमेल, ये ऐसे कुछ नहीं लिखा होगा, बस ये सर्कल बने होंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो सारी मदर्स हैं, जितनी भी सिस्टर्स हैं वो सारी फीमेल्स हैं, और जो भी सिस्टर हैं और जो भी मदर है, मतलब मदर किसी की सिस्टर भी हो सकती है और जो सिस्टर है वो किसी की मदर भी हो सकती है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा हुआ। एग्जाम में सिर्फ ये सर्कल्स बने होंगे, वेन डायग्राम्स बने होंगे। अब एक्टिंग, प्लेइंग और पॉलिटिक्स, ये तो तीन चीजें हैं। एक्टिंग एक बिल्कुल ही अलग चीज है, प्लेइंग खेलना बिल्कुल अलग चीज है, पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग चीज है। तो ये एक्टिंग बिल्कुल अलग है, प्लेइंग बिल्कुल अलग है, पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और प्लेयर्स। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक्टर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं और प्लेयर्स भी हैं। मतलब कई सारे ऐसे होंगे ना जो पिक्चरों में भी आते हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। जैसे अब प्लेयर की अगर बात करें तो सिद्धू जी हैं, वो खिलाड़ी भी थे और पॉलिटिशियन भी हैं। ऐसे बहुत से ऐसे हैं जो एक्टर्स भी हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं, जैसे सन्नी देओल जी हो गए हमारे। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको एग्जांपल्स, जो एक्टर्स भी होंगे, पॉलिटिशियंस भी होंगे, प्लेयर्स भी होंगे। इसका मतलब कोई भी एक्टर पॉलिटिशियन भी हो सकता है, प्लेयर भी हो सकता है। एक्टर, पॉलिटिशियन, प्लेयर, मतलब एक ही बंदा एक्टर भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, प्लेयर भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये जो रीजनिंग है ना, ये कुछ भी नहीं है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लॉजिक्स, बस वो है। ये सब वही तो चीजें हैं जो हमें बचपन से पता है, कुछ इसमें अलग पढ़ने की, अलग सीखने की जरूरत थोड़ी है। बस लॉजिक्स लगाने हैं हर चीज में, वही होती है रीजनिंग में। बहुत ईजी होता है, सबसे ईजी पार्ट होता है रीजनिंग। तो देखो ये इंटेलिजेंट गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स और ऑनेस्ट गर्ल्स। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही लड़की इंटेलिजेंट भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, ऑनेस्ट भी हो सकता है ना। तो इंटेलिजेंट गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ऑनेस्ट गर्ल, मतलब एक ही लड़की में तीनों चीजें भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अब एग्जामिनेशन, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस। देखो ये तो हो गए आपके क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में भी आएंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस भी करोगे। अब देखो प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन की करोगे, प्रैक्टिस तो खेलने की भी कर सकते हो, डांस की भी कर सकते हो। तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस में भी आएंगे, क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे। अब ये देखो कैट, पेट और डॉग। कैट और डॉग तो अलग अलग होते हैं, तो सबको पता है, एक कभी हो ही नहीं सकते। तो ये तो हो गया पेट। अब जो डॉग होगा वो आपका पेट भी हो सकता है, मतलब हो सकता है आपने पाला हो घर में, और हो सकता है बाहर का भी हो, कोई बाहर जो रोड पे होते हैं। तो पेट भी हो सकता है डॉग और दूसरा भी हो सकता है डॉग। और ऐसे ही ये कैट है, तो ये कैट भी पेट भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है। अब अगला देखो फर्नीचर, डेस्क और टेबल। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि ये सारा फर्नीचर का ही तो पार्ट है, डेस्क और टेबल दोनों फर्नीचर के ही तो अंदर आएंगे। तो ये डेस्क अलग होगा, ये टेबल अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं और है दोनों फर्नीचर का पार्ट। फर्नीचर के अंदर ही डेस्क भी आएगा, फर्नीचर के अंदर ही टेबल भी आएगा। अभी आपको और भी एग्जांपल कराऊंगा।
बाकी कोई भी डाउट आए तो आपको पता ही है, आपको क्या करना है, आपको हमारे मास्टर जी के इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर देना है और आपको विद इन 24 आवर्स हमारे ही टेलीग्राम चैनल पे उसका आंसर मिल जाएगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मास्टर जी के इंस्टाग्राम पे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, टेलीग्राम के, सबके। चलो ये देखते हैं। और मुझे ये भी बता देना कि आपको ये लॉजिकल वेन जो मैंने पढ़ा है कैसा लगा, और इसके बाद आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग में आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो, जो भी पढ़ना चाहते हो कमेंट कर देना, मैं अगला टॉपिक उसी पे लेके आऊँगा। देखो ये देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। वायर, एल्यूमिनियम और कॉपर। अब ये देखो, जो वायर होगी ये वायर है, ये एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, ये कॉपर की भी हो सकती है, किसी और मटेरियल की भी हो सकती है। एल्यूमिनियम भी का भी कुछ और बन सकता है, कॉपर का भी कुछ और बन सकता है। इसलिए जो वायर होगी वो एल्यूमिनियम की होगी, मतलब एल्यूमिनियम की भी हो सकती है और वायर कॉपर की भी हो सकती है, इसलिए ऐसे बना दिया। यहाँ मतलब कॉपर का कुछ और भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का कुछ और भी हो सकता है। अब ये लाइट, टेबल लैंप और बल्ब देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो, जो ये लाइट है, टेबल लैंप और बल्ब दोनों लाइट का ही तो पार्ट है और दोनों अलग अलग हैं। ये टेबल लैंप है, ये बल्ब है, लेकिन है दोनों लाइट का ही पार्ट। लेमन्स, सिट्रस फ्रूट्स और चॉकलेट्स। जो लेमन है ये सिट्रस फ्रूट होता है, मतलब जो सिट्रस फ्रूट होगा उसी का पार्ट होगा लेमन, और चॉकलेट बिल्कुल अलग होगी क्योंकि चॉकलेट ना तो सिट्रस फ्रूट है ना लेमन है। लेक, रेन वाटर। अब जो वाटर होगा उसी में लेक होगी और उसी में रेन होगी, क्योंकि रेन में भी वाटर होता है, मतलब रेन वाटर का ही पार्ट है, और लेक में भी वाटर होता है तो लेक भी वाटर का ही पार्ट है। तो वाटर के अंदर ही लेक होगी, वाटर के अंदर ही रेन होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि हमें पता चले अगर कोई दिक्कत है तो हम इम्प्रूव करें। और अगर अच्छी लग रही है तो सबके साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। जिन लोगों ने मेरी मॉक टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देख लेना इस वीडियो के बाद। उसमें मैंने मॉक टेस्ट की सारी डिटेल्स बताई हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सस्ता मॉक टेस्ट है। आपको जो ईयरली प्लान है सिर्फ 299 का है, और अगर आप मेरा कूपन कोड MG10 लगाओगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपये का। यानी आपको अगर देखा जाए तो सिर्फ डेली के सिर्फ 70 पैसे का ही पड़ेगा वो, और उसमें ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, जैसे CGL, CPO, बैंकिंग, RRB सबका है। तो आप लगाना, आपके बहुत काम आएगा वो। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेल्स, फादर और चिल्ड्रन। अब देखो सबसे पहले हम फादर बना देते हैं, ये फादर है। फादर जो भी होंगे वो हमेशा मेल ही तो होंगे ना, फादर कभी फीमेल थोड़ी हो सकते हैं। कभी सुना है कि फादर मेल फीमेल होंगे? फादर तो मेल ही होते हैं। अब चिल्ड्रन की बात करते हैं, जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, जो चिल्ड्रन होंगे वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन फादर नहीं होंगे वो। तो ये चिल्ड्रन बन गया। फादर जितने भी होंगे सारे मेल्स होंगे, और जो चिल्ड्रन होंगे वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अब ये देखना एग्जाम में ना, ये MFC ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ ये ड्राइंग बनी आएगी, वेन डायग्राम बना हुआ आएगा ऑप्शंस में, और आपको ऑप्शंस में से बताना होगा कि कौन सा वेन डायग्राम सूटेबल है आपके उसके लिए। ये लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। अगला देखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। देखो जो डॉक्टर है वो इंजीनियर थोड़ी होगा, जो इंजीनियर है वो लॉयर थोड़ी होगा, सारे अलग अलग ही होंगे ना, क्योंकि ये सारे प्रोफेशन हैं। जो डॉक्टर का प्रोफेशन है जिसका, वो इंजीनियर का प्रोफेशन थोड़ी होगा उसका, वो अलग होगा। और वो वकील थोड़ी होगा, वकील अलग होगा। एक ही आदमी सारे काम थोड़ी कर सकता है। तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये बन गया इसका वेन। बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं ये तो आपके। ये तो बस एक बार आपने समझ लिया ना, मेरी वीडियो देख लोगे ना एक बार, एग्जाम में जो भी आएगा सही ही करके आओगे, गलत कभी नहीं करोगे इसको आप। अब ये देखो, ये कह रहा है सेकंड, मिनट और आर। देखो आर है, ये आर के अंदर ही तो मिनट होते हैं ना, ये आर के अंदर मिनट बन गए, और मिनट के अंदर ही तो सेकंड होते हैं ना। आर के अंदर मिनट होंगे, मिनट के अंदर सेकंड होंगे। अब इसका कोई आप बड़ा एग्जाम्पल भी ले सकते थे, जैसे हम बात कर लेते डिकेड, डिकेड के बाद ईयर और ईयर के बाद मंथ। तो सबसे पहले डिकेड आता, क्योंकि 10 साल होते हैं, उसके अंदर एक साल होता है और उसके अंदर एक महीना होता है, ये भी ले सकते हो आप। आर, मिनट और सेकंड। अब अगला देखते हैं, डॉक्टर, ह्यूमन और रैट। ये ह्यूमन है, और जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टर ह्यूमन ही तो होगा, जो डॉक्टर होगा वो इंसान ही तो होगा, ह्यूमन बीइंग ही तो होगा। और जो रैट होगा वो यहाँ अलग बना देंगे साइड में हम अलग से। देखो और एग्जांपल्स भी देखते हैं इसके हम। देखो ये क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एजुकेटेड पर्सन। देखो जो क्लर्क होगा वो एजुकेटेड हो भी सकता है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लर्क भी हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक क्लर्क भी हो सकता है, एक ऑफिसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एजुकेटेड पर्सन भी। तो इसका ये बन जाएगा वेन डायग्राम, मतलब तीनों कॉमन हो गए, क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एजुकेटेड पर्सन। अब अगला देखते हैं, जज, थीव्स और क्रिमिनल्स। जो थीव होगा वो क्रिमिनल तो है ही, जो चोर है वो क्रिमिनल तो है ही, क्राइम तो वो कर ही रहा है। और जज अलग होते हैं, जज इनको सजा सुनाते हैं। जो चोर होगा वो क्रिमिनल होगा, जज अलग होंगे, जज इनको सजा सुनाएंगे। देख रहे हो ना कितना बेसिक सा है, बस एक बार अगर आपने समझ लिया तो गलत नहीं करोगे आप कभी इसको। फीमेल, मदर और इंजीनियर। देखो जो मदर होगी वो फीमेल तो होगी ही होगी, कभी सुना है क्या मदर मेल होते हुए? जितनी भी मदर्स होंगी फीमेल्स ही तो होंगी। अब बात करते हैं इंजीनियर की। इंजीनियर फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, और मदर भी तो हो सकता है इंजीनियर। बहुत सारी इंजीनियर लेडीज ऐसी भी तो हैं जो मदर भी हैं बच्चों की। तो इंजीनियर ये बन गया, क्योंकि इंजीनियर फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है। अब बात करते हैं मेल, फादर और ब्रदर की। अब जो फादर होंगे वो किसी के ब्रदर भी तो हो ही सकते हैं ना। ये फादर हैं तो ये किसी के ब्रदर भी तो होंगे ही ना। आपके जो फादर हैं वो उनके कोई भाई भी तो होंगे ना, चाचा ताऊ होंगे ना कोई भाई उनके। और जितने भी ये फादर्स होंगे या ब्रदर्स होंगे ये सब मेल्स ही तो होंगे, फीमेल्स थोड़ी होंगे। कभी सुना है कि फादर और ब्रदर फीमेल है? फादर और ब्रदर हमेशा मेल होते हैं। तो इसी टाइप का सब कुछ रहता है लॉजिकल वैन में, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है, तो हमें पता होना चाहिए। और बिल्कुल फ्री के नंबर है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो कोई भी डाउट हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, हमारे मास्टर जी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मैसेज करना है और आपको विद इन 24 आवर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो फिर चलते हैं तब तक, और अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता देना कि किस टॉपिक पे चाहिए आपको अगली वीडियो, वही टॉपिक ले आऊँगा आप सब लोगों के लिए। और बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।